हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। पहले आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? इसमें दो पैरेलल लाइन है PQ और RS, और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो चार पेयर बना एंगल का, पहला पेयर है A और B, दूसरा पेयर है C और D, तीसरा पेयर है E और F, चौथा पेयर है G और H। ये चारों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। A और B कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, C और D कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, E और F कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, G और H कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पहचानिएगा? जैसे A और B कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो A और B दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, और दूसरा दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है। A और B आप देखिए, ट्रांसवर्सल के एक साइड है सेम साइड, और दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है, इसलिए A और B कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। G और H आप देखिए, G और H दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, दोनों पैरेलल लाइन के नीचे है। तो इस तरह से आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहचान सकते हैं। इसमें चार पेयर है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर जैसे है A एंड B, तो A और B इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। और जैसे एक और पेयर है G एंड H, तो G एंड H कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है लेकिन इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर PQ और RS दोनों पैरेलल लाइन हैं, तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। मतलब अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और अगर वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। अब थ्योरम 1 देखते हैं। थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसमें ये बताया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो जो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा, और उसमें अल्टरनेट एंगल का जितना पेयर है वो सब आपस में इक्वल होगा। जैसे PQ और RS दो पैरेलल लाइन है, लाइन L इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन L इंटरसेक्ट कर रहा है PQ को A पर और RS को B पर। अब हमारे पास दो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, एंगल E और D और एंगल G और B। इस थ्योरम में ये बताया गया है कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये जो दो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, E और D और G और B, इसमें एंगल E इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल G इक्वल टू एंगल B होगा। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। पहले आप प्रूफ देखिए। एंगल A इक्वल टू एंगल G होगा और एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। आप फिगर देखिए, A और G वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए A और G इक्वल होगा। और
ए और बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। पी क्यू और आर एस पैरेलल है, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ए और बी। इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इससे हमको ये मिला एंगल जी इक्वल टू एंगल बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह एंगल सी और ई इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल सी और ई, एंगल सी और एंगल ई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए एंगल सी और एंगल डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए इक्वल होगा क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। इसलिए हमको मिला एंगल ई इक्वल टू एंगल डी। ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं कि पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये प्रूफ हो गया। थ्योरम 2 देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल। इसमें ये बता रहा है कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसमें देखिए पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट किया, इससे एंगल बना ए बी सी डी ई एफ जी एच। एंगल ए और जी इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल जी इक्वल टू एंगल बी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो इससे हमको मिला एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए और एंगल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमको इक्वल मिल गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, इसलिए ये प्रूफ हो गया पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब थ्योरम 3 देखते हैं। थ्योरम 3 के अकॉर्डिंग इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स देन द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइन को, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा उसका पेयर, कोई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर का बाइसेक्टर आपस में पैरेलल होगा। इसमें आप देखिए पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ए बी ट्रांसवर्सल है, उसको इंटरसेक्ट किया। इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर है एंगल पी सी डी और एंगल सी डी एस। इसमें पी क्यू और आर एस दिया हुआ है, पैरेलल है। ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट करता है पी क्यू को सी पर, आर एस को डी पर। और एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल सी डी एस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सी एफ बाइसेक्टर है एंगल पी सी डी का और डी ई बाइसेक्टर है एंगल सी डी एस का। ये प्रूफ करना है कि ये दोनों बाइसेक्टर आपस में पैरेलल है, मतलब सी एफ इज पैरेलल टू डी ई। अब प्रूफ देखते हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस पैरेलल है। पी क्यू और आर एस ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट करता है एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल सी डी एस। पी सी डी और सी डी एस ये इक्वल होगा। पी सी डी और सी डी एस ये इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
उसको हाफ कर देते हैं। हाफ एंगल पी सी डी इक्वल टू हाफ एंगल सी डी एस इक्वल टू एंगल एफ सी डी इक्वल टू एंगल सी डी ई। ये हमको मिल जाएगा एंगल एफ सी डी इक्वल टू एंगल सी डी ई, क्योंकि ये बाइसेक्ट करने के बाद मिला है। एंगल पी सी डी को बाइसेक्ट करने से मिला एंगल एफ सी डी। और एंगल सी डी एस को बाइसेक्ट करने से मिला एंगल सी डी ई। इसलिए सी डी एक ट्रांसवर्सल है सच दैट सी एफ इज पैरेलल टू डी ई। अब आप देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहा है एफ सी डी और सी डी ई। एफ सी डी और सी डी ई ये दोनों इक्वल हो गया और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहा है जिसमें कि सी डी ट्रांसवर्सल है। इसलिए सी एफ और डी ई पैरेलल प्रूफ हो गया। इसलिए सी एफ इज पैरेलल टू डी ई, हेंस प्रूफ्ड। अब आज का टिप्स देखते हैं, टिप्स फॉर यू। पहला टिप है कि मैथमेटिक्स कब पढ़ना चाहिए, व्हेन टू स्टडी मैथ्स। इसका जवाब है अगर आप रात को देर तक पढ़ते हैं अगर, तब आपको मैथमेटिक्स रात को पढ़ना चाहिए, सुबह या शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं तब आपको सुबह में ही मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, दिन में या शाम को नहीं। क्योंकि रात को कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है। कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होने के कारण आप रात को मैथमेटिक्स अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और अगर आप रात को नहीं पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स सुबह ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है सुबह में ही। फिर दूसरा टिप देखिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप प्रॉब्लम्स बना लेते हैं तब आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए कि वो स्पीड आप क्विकली बना सकते हो। आप स्पीड होना चाहिए, आप प्रॉब्लम को जल्दी बनाएं और करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। इसके लिए स्मार्टफोन में आप टाइमर लगा दीजिए, टाइम सेट कर दीजिए, उसमें 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, और फिर टाइमर लगा के फिर आप प्रॉब्लम बनाइए और देखिए कितना टाइम लगा, और कोशिश कीजिए कि और फास्ट बनाने का और करेक्ट बनाने का। अब अगला टिप देखते हैं, इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स देन ट्राई टू सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स विदाउट सीइंग इट्स सॉल्यूशन। इफ़ यू कांट सॉल्व देन सी इट्स सॉल्यूशन। अगर आपको प्रॉब्लम्स बनाने में दिक्कत होता है, आप प्रॉब्लम्स नहीं बना पाते हैं, तब आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले बनाना चाहिए और सॉल्यूशन उसका नहीं देखना चाहिए। पहले ट्राई करना चाहिए कि खुद आप बनाएं, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तब उसका सॉल्यूशन देखिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। इसके बाद ये टिप देखिए, राइट ऑल डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी प्रॉब्लम्स विद देयर सॉल्यूशंस इन ए स्पेशल नोटबुक एंड रिवाइज इट रेगुलरली। किसी भी एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है। हर एक्सरसाइज में ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के साथ एक स्पेशल नोटबुक में आप लिखते जाइए हर एक्सरसाइज से, और उसको चैप्टर वाइज लिखिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। इससे आपको वो प्रॉब्लम हमेशा याद रहेगा। ऐसा होता है कि जिस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हुआ वो बनाने के बाद या समझने के बाद भी आप जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स को
एक स्पेशल नोटबुक में लिख कर रखना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, फिर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स का। और आज बस इतना ही। थैंक यू।